दोस्तों रीजनिंग में हम कैलेंडर कर रहे थे और कैलेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कल मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया था। कैलेंडर में मैंने जाते जाते हुए एक क्वेश्चन दिया था आपको, जाते हुए कि वो क्वेश्चन क्या था कि यदि आपका जन्मदिन 1896 में पड़ता है, ठीक है, यदि आपका जन्मदिन 1896 में पड़ता है, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जन्मदिन कब मनाया जाएगा, कितने साल बाद मनाया जाएगा और कौन सी सन में मनाया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी ने किया होगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे बोला था कि यदि आपका जन्मदिन कब मनाया जा रहा है, 1896 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला था मैंने 1896। अब एक बार बताओ, ये लीप वर्ष है, 4 से भाग जाएगा इसमें, तो ये लीप वर्ष है 1896। इससे ये पता चला हमें कि दोस्तों आपका जो जन्मदिन है वो 4 साल बाद आएगा। ठीक है, 4 साल बाद आएगा। चलो चलते हैं आगे। 1896, 1897, 1899, 98, 1899 और 1900। अब एक बात देखो दोस्तों, 96 में जन्मदिन पड़ा, लेकिन 4 साल बाद लीप वर्ष नहीं आ रहा है। ठीक है, 4 साल बाद क्या नहीं आ रहा है, लीप वर्ष नहीं आ रहा है। फिर 4 साल बाद कैसे बना लोगे ये बताओ। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको ये भी बात पता है कि जो जन्मदिन होता है, लीप वर्ष जो होता है वो 4 साल बाद आता है, लेकिन यहां 4 साल बाद नहीं आ रहा है। ये बताओ मुझे, है बढ़िया क्वेश्चन। तो 4 साल बाद नहीं आ रहा, 1900 में भाग नहीं जा रहा, तो 1901, 1902, 1903, तो 1904। तो आपका जन्मदिन दोस्तों 8 साल बाद आएगा अब। ठीक है, जब आप 8 साल के हो चुके होंगे तब आपका जन्मदिन आएगा। है बढ़िया बात। तो यानी कि 8 साल में आपका 1 साल के जब आप पैदा हुए तो 8 साल बाद आपका जन्मदिन मनाया जाएगा। यानी कि आपका जन्मदिन 1896 में हुआ, तो नेक्स्ट जन्मदिन आपका 1904 में मनाया जाएगा। कैसे, कब बनाया जाएगा, यदि आपका जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ता है तो। ठीक है, बात किसकी कर रहा हूं, यदि आपका जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ता है तब बोल रहा हूं। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों। तो बस आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा दिशा परीक्षण। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों मजे से करेंगे, जिसको नहीं आता है वो टेंशन ना लें। ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, जिनको आता है वो भी आराम से सुने और देखें, पढ़ें कि कैसी ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम दिशा परीक्षण में। यह हमें पता है कि दिशा परीक्षण का मतलब होता है कि हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, और पूरब, पश्चिम। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है दोस्तों, ये आपका डायग्राम है। उत्तर कहाँ पड़ता है, ऊपर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये आपको 4 दिशाएं दे रखी होती है। अब एक चीज देखो, 4 दिशाएं नहीं 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये वाली। अब ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे कि पूरब उत्तर। आपको अगर ऑप्शन में पूरब उत्तर दे रखा है, उत्तर पूर्व भी दे रखा है, तो आपका उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, यह आएगा आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, और यह आएगा आपका दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, बात क्लियर है। और यहां उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर पश्चिम हो गया। ये डायरेक्शन दे रखी होती है। अब आपसे एक चीज देखो दोस्तों,
बात करें, आपको राइट जाना है तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज, ऐसे चलेंगे तो हम क्लॉकवाइज यानी कि राइट चलेंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर के वह 3 किलोमीटर दाएं चला, फिर दाएं चला, फिर दाएं चला, तो आपको क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है ना, ऐसे ही घूमना है, ठीक है। आप इधर जा रहे हो, ठीक है, आपसे बोला कि दाएं मुड़ना है, तो आप दाएं इधर मुड़ना, ना कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब भी आप दाएं बोले तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो जब भी दाएं बोले यानी कि राइट बोले तो क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। बाएं बोले तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। यही 2 पॉइंट है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कितना भी क्वेश्चन को घुमा ले, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन लिखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में जो जा रहा है वो 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन दोबारा से देख लो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखो क्वेश्चन, मैंने इसी क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाए आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, वह अब किस दिशा में जा रहा है। 2 क्वेश्चन करा दिए। तीसरा क्वेश्चन है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, और चौथा क्वेश्चन, उसने कितनी दूरी तय की। ये 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर बोला कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। कोई भी पॉइंट मान लो कहीं से भी, ठीक है, ये है दक्षिण, यहां से क्या कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये गया, देखो उत्तर दक्षिण, ये तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। फिर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण दिशा में जा रहा है तो कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। बात क्लियर है। फिर आगे उसने बोला कि फिर वह अपने बाएं मुड़ता है। अब एक चीज देखो कि बाएं बोल दिया, अगर मैं इधर मुड़ूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर मैं इधर मुड़ूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बाएं बोला है तो इधर मुड़ेगा, ठीक है। तो कितने किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितने, 6 किलोमीटर चलता है। बात क्लियर है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ने की तो देखो घड़ी कैसे घूमती है, ये घूमती है, तो ऐसे नीचे जाएंगे। अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो दोस्तों देखो 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब कैसे पता लगाओगे कि शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो अब क्या करोगे, यह डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो ये पूछिए
यानी कि यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखो ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों, यानी ये 6 तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 6 किलोमीटर तो चलेगा। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, यानी कि h हाइपोटेनस इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर। ठीक है, बेस। ठीक है, आधार यानी बेस का स्क्वायर। अब एक चीज देखो, हाइपोटेनस कौन सी है, ये वाली हाइपोटेनस है, ये लंब है और ये बेस है। ठीक है, आधार। बात क्लियर है। तो अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है, क्या पूछा है कि हाइपोटेनस निकालनी है आपको, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालोगे, तो ये टोटल कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, 5 और 3 8 किलोमीटर टोटल लंबाई होगी इसकी। ठीक है, 8 किलोमीटर लंबाई होगी। अब इसकी कितनी है 6 किलोमीटर, यानी ये 6 किलोमीटर है। बात क्लियर है, कितना है 6 किलोमीटर। तो अब एक बात देखो, लंब पता चल गई, आधार पता चल गई, तो देखो कैसे निकालोगे। लंब कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस और 6 36। ठीक है, तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट हटाओगे यहाँ से, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा 100, तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 10, यानी h इजिकल टू 10। पहला आ गया, पहला 10। बात क्लियर है, किस किस को समझ में नहीं आई, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है 10। ठीक है, किलोमीटर दूर है। बात क्लियर है, 10 किलोमीटर दूर है। और बताओ कोई समस्या हो तो, इसलिए आराम से बता रहा हूं क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है दिशा परीक्षण का। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु ये है, एंड पॉइंट ये, तो यहां से यहां तक की दूरी, तो सीधी सीधी बात पता चल रही है कि यहां से यहां तक की, तो एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, यहां से, और देखो कौन सी दूरी पूछी है आपको, यहां से, देखो यहां से ये वाली दूरी पूछी है। ठीक है, ये वाली दूरी। अब ये वाली दूरी कैसे पता करोगे, ये तो आपको पता नहीं। तो हमें पता है कि ये तो कार्ड बन गया हमारा, अगर इस लाइन को ऐसे खींच के यहाँ तक ऐसे मिला दोगे इससे, तो ये बताओ, ये 6 किलोमीटर की टोटल, ये वाली जो लाइन है ये 6 किलोमीटर की, तो ये इसके पैरेलल है, यानी कि ये इसके बराबर है, तो कितनी हो जाएगी, ये भी 6 किलोमीटर की हो जाएगी। जब ये 3 किलोमीटर की है तो ये इसके पैरेलल यानी ये इसके बराबर है, तो ये भी 3 किलोमीटर की हो जाएगी। बात क्लियर है, जब ये 3 किलोमीटर तो 5 और 3 8, ये 6 किलोमीटर, तो इसको निकाल देंगे। ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है हमारा लंब, यानी ये आधार, ये लंब और हाइपोटेनस आपका निकल के कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर। बात क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। अब एक बात बताओ, शुरुआती बिंदु क्या है ये, तो अगर इससे हम ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, इससे ये डायग्राम बनाए, कौन सा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये तो हमें पता है। ठीक है, प्लस का साइन बनाया, डायग्राम बना दिया दिशा परीक्षण का। तो अब एक चीज देखो, ये किधर जा रही है लाइन, तो ये तो देखो इससे मिल रही है, नहीं मिल रही, इससे मिल रही है, यानी ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व, तो आपका उत्तर आ जाएगा दूसरा दक्षिण पूर्व। बताओ कोई समस्या हो तो, कितना आ जाएगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहां से जिस पॉइंट से आप चले वहां आपने क्या रख दिया, अपना दिशा ज्ञान यंत्र, यानी कि दिशा को बताने वाला यंत्र आपने इधर रख दिया। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ आपने प्लस का साइन बनाया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो इससे पता कर लिया आपने कि आप किस दिशा में जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हो गया,
तीसरा क्वेश्चन, वह अब किस दिशा में जा रहा है। उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि वह अब किस दिशा में जा रहा है। अब एक बात देखो, यहां से आए तो उसने लास्ट डायरेक्शन किधर दिखाया, इधर, ये वाला डायरेक्शन, यानी कि किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा में जा रहा है, लास्ट दक्षिण दिशा में जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यानी कि क्या हो गया, दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चौथे की बात करते हैं। उसने कितनी दूरी तय की, उसने कितनी दूरी तय की। तो देखो, तय करने की 5 किलोमीटर यहाँ चला, 6 किलोमीटर यहाँ चला, तो 6 और 5 11 और 3 किलोमीटर यहाँ चला, तो कितना हो गया, 14 किलोमीटर की दूरी तय की। चौथा क्वेश्चन 14 किलोमीटर की दूरी तय की। बात क्लियर है दोस्तों। ऐसे ही आगे क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूरब में 9 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति पूरब में 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। दोबारा देख लो क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब में 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दोबारा बोल रहा है, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बार बार मुड़ रहा है। फिर वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बात क्लियर दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। दूसरा, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। और तीसरा क्वेश्चन है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, उसने कितनी दूरी तय की। बात क्लियर है, उसने कितनी दूरी तय की। तो देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को भी करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, देखो, एक व्यक्ति पूरब दिशा में, पूरब में 9 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूरब किधर है, देखो, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपको पता ही है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूरब में 9 किलोमीटर, पूरब किधर है, इधर, तो यानी कि इधर 9 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति पूरब में 9 किलोमीटर चलता है, क्वेश्चन में आगे, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, दाईं ओर मुड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि दाईं ओर कैसे मुड़ोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज तो बाईं ओर मुड़ जाएगा, तो क्लॉकवाइज चलोगे, दाईं ओर मुड़ता है। कितने किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, अपने दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चला दिया। बात आ रही है समझ में, आराम आराम से कर रहा हूं क्वेश्चन को दोस्तों। फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो क्लॉकवाइज ही घूमना है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलता है। बात क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर, कितना, 6 किलोमीटर टोटल। ठीक है, तो टोटल 6 किलोमीटर में चला। फिर उसने क्वेश्चन में आगे बोला है कि फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब एक बात बताओ, इधर मुड़ोगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इधर मुड़ोगे तो एंटी क्लॉकवाइज। 5 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 5 किलोमीटर हो गया,
ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है, अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों 6 किलोमीटर है ये, ठीक है, 6 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, ये 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, ये वाला, ये पूरी लाइन 6 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर यहाँ हो गया, बचा कुचा कितना है, ये 2 यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक कितना है, 2 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। बात क्लियर है, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ये 4 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, क्योंकि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। एक चीज़ बताओ, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ठीक है, ये 6 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, ये पूरा 9 है, ये 4 किलोमीटर हो जाएगी, तो ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 5 किलोमीटर होगी, तो ये इसके पैरेलल होगी ये दोनों लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। बात क्लियर, यानी कि पहले का आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। वह शुरुआती बिंदु से, यहाँ शुरुआती बिंदु है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर, यानी शुरुआती बिंदु से ऊपर है, तो कहाँ है, उत्तर में। दूसरा क्वेश्चन उत्तर में। बात क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। अब देखो इस दिशा में, यानी कि डायरेक्शन किधर है, उसका इधर, तो इधर डायरेक्शन है, तो इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो तीसरा हो गया पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, उसने कितनी दूरी तय की। तो देखो सभी दूरियों को ऐड कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो कैसे कि 9 हो गया, 9 और 2 11 है, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, यानी कि उसने टोटल 26 किलोमीटर की दूरी तय की। जितनी टोटल किलोमीटर दे रखी वो सब ऐड कर दो, वही आंसर है, ये आ गया। बात क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वही 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, वही 4 जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो देखो पश्चिम किधर है, इधर, तो यहां से ये पॉइंट मान लिया, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, और यहां से कितना चला, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला कि फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब एक चीज देखो, ऊपर मुड़ूंगा तो क्लॉकवाइज जाऊंगा, नीचे मुड़ूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाएं। कितना चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोला कि फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोला कि फिर अपने दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हम, यहाँ से अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएंगे, 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन वही जो आपको स्टार्टिंग में दे रखे थे, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखो शुरुआती बिंदु ये है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आपकी 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यहाँ तक की 3 किलोमीटर होगी, तो 4, यानी कि शुरुआती बिंदु से यहाँ पे है अब 4 किलोमीटर, यानी 4 और 3 7। पहला क्वेश्चन हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि शुरुआती बिंदु से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरा क्वेश्चन, वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। अब देखो पहले किधर था, इधर। अब ये शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, यहाँ से आप डायरेक्शन लगाओगे तो नीचे क्या होता है, दक्षिण,
तो किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो आप बोलोगे सर दक्षिण में ही जा रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण में ही जा रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो कि किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था, यानी दूसरा क्वेश्चन शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, और तीसरा क्वेश्चन था कि अब किस दिशा में जा रहा है, तो ये भी दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखो 5 और 3 8 और 5 13 और 4 17, यानी कि चौथा क्वेश्चन 17 किलोमीटर की दूरी तय की। बात क्लियर है दोस्तों? तो क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन दूंगा, अब लेवल बढ़ा रहा हूं थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ा रहा हूं। एक नदी पूर्व दिशा में बह रही है। ठीक है, एक नदी पूर्व दिशा में बह रही है। क्वेश्चन लिख लो, वह इस एक पहाड़ के चारों तरफ 180 डिग्री घूमती है। वाह, क्या क्वेश्चन है। तो देखो, एक नदी पूर्व दिशा में बह रही है, वह एक पहाड़ के चारों तरफ 180 डिग्री घूमती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और सीधी दिशा में जाती है। नदी किस दिशा में जा रही है? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ। क्वेश्चन के अंदर द्वारा देख लो, एक नदी पूर्व दिशा में बह रही है, वह एक पहाड़ के चारों तरफ 180 डिग्री घूमती है। ठीक है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है और सीधी दिशा में जाती है। ठीक है, तो नदी किस दिशा में जा रही है? तो देखो क्वेश्चन को, इसको भी करते हैं। एक नदी पूर्व दिशा में बह रही है, देखो पूर्व दिशा में मैंने बहा दी, ये नदी जा रही है। ठीक है, अब उसने बोला कि पहाड़ के चारों तरफ 180 डिग्री घूमती है। ठीक है, अब यहाँ पहाड़ तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं की यहीं पहाड़ होगा, तो आप मान लो कि यहाँ पे आपका पहाड़ है, ये पहाड़। ठीक है, इसके चारों तरफ अगर घुमाओगे तो 180 डिग्री ये घूम के आएगी। ठीक है, तो 180 ये घूम के आएगी। 180 कैसे? पूरा यू टर्न लेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब घूमेगी तो यहाँ से सीधी 180 इधर ही वापस आ जाएगी। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण होता है ये। ठीक है, ये 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इधर जा रही है तो मुझे 180 जाना, तो यानी कि वापस ही तो लौटना पड़ेगा, तो वापस लौटना पड़ेगा। तो एक बताओ, मैंने घुमा दिया ये। ठीक है, 180। ठीक है, 180 घुमाया है पहाड़ के। फिर उसने बोला कि फिर वह कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ती है और सीधी चलती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है और सीधी चलती है। नदी किस दिशा में जा रही है? तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा पता चल रहा है कि दक्षिण दिशा में जा रही है। ठीक है, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में जा रही है। बात क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर आपको कल से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन लिख लो कल के लिए, आज के लिए, कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और कुछ दूर चलता है, फिर अपने बाईं ओर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री मुड़ता है। तो क्वेश्चन है कि कुछ यानी एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है और कुछ दूर चलता है, फिर अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है और कुछ दूर चलता है। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है और सीधी दिशा में जाता है। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है और सीधी दिशा में जाता है। तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? तो ये आपका ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अपनी तरफ से करना है, किसी से नहीं पूछना। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर जिसका आंसर निकल आता है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमारा ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।